हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारे चैनल पे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज का जो हमारा दिन है वो है कंप्यूटर अवेयरनेस का। और हमने ऑलरेडी डे 5 तक कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन कर लिए हैं। 5 वीडियो में डाल चुका हूँ जिसमें हमने 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अब हम आज से कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट होंगे। अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके मेंस में ये काम आएंगे, या कोई भी आप ऐसा एग्ज़ाम देते हैं जिसमें कंप्यूटर आता है तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड। तो सिंपली हमें बताना है कि भाई हमें कॉपी करना है कोई भी हमारा आइटम जो कि मेमोरी से डिस्क में जाएगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ताकि हमें उसमें स्पेस मिल सके, स्पेस हम क्रिएट कर सकें, तो उसको क्या बोलते हैं। तो बेसिकली इस प्रोसेस को जो बोला जाता है वो बोला जाता है स्वैपिंग। स्वैपिंग के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। कभी भी हमें कोई भी चीज़ इधर से उधर भेजनी होती है या डिस्क टू मेमोरी, मेमोरी टू डिस्क भेजनी होती है तो हम उसको स्वैप बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो है डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है दोस्तों? जब भी यहाँ पे दो और दो से ज़्यादा प्रोसेस एक ही टाइम पे स्टार्ट हो जाती है और कंप्यूटर हैंग हो जाता है या स्टक हो जाता है, उसको पता नहीं होता कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करे। ये आपने देखा भी होगा, कभी हैंग हो जाता है जब हम मल्टीपल क्लिक कर देते हैं या मल्टीपल कीज़ को प्रेस कर देते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है वो हैंग हो जाता है, तो उसको हम टेक्निकल टर्म्स में डेडलॉक बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा वो है डिमांड टैगिंग, जिसको डिमांड पैगिंग भी बोला जाता है। ये एक वर्चुअल टेक्निक होती है, वर्चुअल मेमोरी टेक्निक होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके अंदर सीपीयू खुद डिमांड करता है किसी भी प्रोसेस को मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होने के लिए, वहाँ पे इसको बोला जाता है डिमांड टैगिंग। फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो है पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट बेसिकली कुछ भी नहीं होता यार। जब भी जो हमारा प्रोसेसर है वो मेन मेमोरी से कोई चीज़ लेने की कोशिश करता है बट उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो प्रॉपर नहीं होता, तो वो प्राइमरी मेमोरी में ना होके सेकेंडरी मेमोरी में हो सकता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक एरर आती है जिसको हम पेज फॉल्ट बोलते हैं। फिफ्थ है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। जो भी हम डेटा क्लाउड पे सेव करते हैं, सर्वर पे सेव करते हैं, वो सब क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वैपिंग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ अ ट्रैप डोर। तो ट्रैप डोर क्या होता है दोस्तों? तो ट्रैप डोर बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ भी होती है और देखा जाए तो ट्रैप डोर एक फॉल्ट भी है। तो हमारा इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इट इज़ अ ट्रैप डोर इन अ वॉर गेम। सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ अ होल इन सॉफ्टवेयर लेफ्ट बाय डिज़ाइनर। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ अ ट्रोजन हॉर्स। फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ अ वायरस विच ट्रैप एंड लॉक यूज़र टर्मिनल। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रैप डोर बेसिकली डिज़ाइनर के द्वारा छोड़ा गया एक लूप होल होता है जिसमें से अगर कभी कुछ हो जाए तो वो सिस्टम के अंदर जा सके, सॉफ्टवेयर के अंदर जा सके और वो एक्सेस कर सके जो भी सिस्टम है या जो भी प्रोसेस है उसको। और जब लॉक होने के बाद जैसे काफ़ी बार आपने देखा होगा कि हम लोग जैसे कभी हमारा सिस्टम लॉक हो जाता है तो हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते, बट कोई अगर अच्छा बंदा है जिसको डिज़ाइनिंग की नॉलेज है तो वो उसको एक्सेस कर लेता है। तो वो एक लूप होल होता है, उसी लूप होल को बोलते हैं यहाँ पे ट्रैप डोर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन देयर इज अ सेट ऑफ प्रिमिटेड वैल्यूज कॉल्ड द डैश ऑफ दैट एट्रीब्यूट। बट बेसिकली आप लोगों को ये बताना है कि भाई जो भी कुछ प्री वैल्यूज़ होती हैं वो जो एक रिलेशन होता है उसको कहाँ पे एट्रीब्यूट करती हैं या फिर मतलब कहाँ पे लेके आती हैं, किस में होती हैं। तो बेसिकली ये जो काम होता है हमारा ये डोमेन का काम होता है दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन है द टू वे टू अरेंज मल्टीपल विंडोज ऑन अ डेस्कटॉप आर। तो भाई जब भी हमें पता ही होगा कि भाई कोई भी हमारा डेस्कटॉप है या लैपटॉप है उस पर मल्टीपल विंडोज़ जो है हमें वो डालनी होती हैं, और उसको किस वे में डाला जाता है, मतलब कौन सा तरीका होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कैस्केड एंड टाइल। सेकंड है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। थर्ड है हमारा पॉइंट एंड क्लिक। फोर्थ है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। फिफ्थ है कॉपी पेस्ट। तो बेसिकली टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं कैस्केड एंड टाइल। तो उसी टेक्निक को यूज़ करके यहाँ पे जो है मल्टीपल विंडोज़ एक ही डेस्कटॉप में आप डाल सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा प्लग इन कैन ऐड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनैलिटी टू ब्राउज़र। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्लगइन्स होते क्या हैं। बेसिकली प्लगइन्स जो होते हैं वो हमारे एक एक्सटर्नल टूल की तरह होते हैं जिसको हम हमारे ब्राउज़र्स में ऐड करते हैं,
और उसकी वजह से हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख सकते हैं या एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्ले गेम्स है, प्ले ऑडियो फाइल है, व्यू एनिमेशन है, व्यू वीडियो फाइल्स है, और लास्ट है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑल ऑफ द अबव। इन सब के प्लगइन्स आप जो है ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ है हमारा स्पीड ऑफ अ लाइन प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। तो बेसिकली आप लोगों को बताना है भाई प्रिंटर की जो स्पीड है वो किस में मेज़र करी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है लाइन पर मिनट, सेकंड ऑप्शन है कैरेक्टर पर मिनट, थर्ड है डॉट पर मिनट, फोर्थ है पिक्सल पर मिनट, और फिफ्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आप लोगों को बता दूं प्रिंटर जो है हमारा उसकी जो स्पीड है वो हमेशा कैरेक्टर पर मिनट में ही मेज़र करी जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैरेक्टर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन द स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। तो भैया मतलब ऐसा होता है, फोल्डर्स तो काफ़ी सारे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो आप क्रिएट करते हो फिर उसके अंदर सब फोल्डर होते हैं, बट एक मेन फोल्डर होता है जो आपके सारे पाथ को लेता है या सारा जो डायरेक्शन है वो होता है। तो बट एक मेन फोल्डर होता है जिसका के अंदर सारे पाथ होते हैं या सारे फोल्डर्स होते हैं, वो हमें बताना है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इसका गलत आंसर देने वाले हैं, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ। यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारा रूट डिक्शनरी, ऑप्शन बी है डेटाबेस। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डेटाबेस आंसर करेंगे, बट मैं आपको बता दूँ इसका आंसर डेटाबेस नहीं है। ऑप्शन सी जो है हमारा वो है सेल, और ऑप्शन डी जो है हमारा वो है प्लेटफॉर्म, और लास्ट में है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये जो तीनों हैं ये इसके आंसर नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो है रूट डिक्शनरी। अगर आप डेटाबेस लगा के आएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है हमारा अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, उसको क्या बोला जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा लैंग्वेज जो होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल, लो लेवल, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये हम कभी किसी और में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। और तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेट करके कुछ है, कंप्यूटर है, इंटरसेक्शन है, असेंबलर है और कन्वर्टर है। तो ये आप याद कर लेना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइल एडिटिंग MS वर्ड डॉक्यूमेंट यू एक्सीडेंटली लॉस्ट टैग यू शुड यूज़। अब यार देखो यहाँ पे काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज़ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मैं अपनी पहले की वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं जो आप लोगों को याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेक श्योर आप उनको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है कॉपी की शॉर्टकट की होती है हमारी Ctrl+C। इंसर्ट ये टैब होता है, यहाँ पे आप कुछ भी रिप्लेस करना हो या इंसर्ट करना वो वाला होता है। अंडू जो है, अंडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। और रिप्लेस होता है कोई भी चीज़ फाइंड एंड रिप्लेस करनी होती है, वो वाली चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। ऐड आपको पता ही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कोई भी टेक्स्ट अगर लॉस्ट हो गया है एक्सीडेंटली तो उसको हम वापस कैसे लेके आएंगे। तो बेसिकली दोस्तों उसको हम अंडू से वापस लेके आएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंडू। क्वेश्चन 10 है हमारा ALU इज़ अ पार्ट ऑफ CPU इन मैनी कंप्यूटर, व्हाट डज ALU स्टैंड फॉर्म। तो बेसिकली आप लोगों को ALU की फुल फॉर्म बतानी है, और ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है और मोस्टली स्टूडेंट्स को गलत भी करके आते हैं, क्योंकि मतलब इतनी सारी फुल फॉर्म बन सकती है और सब लग भी सकती है। जैसे ऑप्शन ए है एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट, थर्ड है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, फोर्थ है ऑक्सिलरी लॉजिक यूनिट, फिफ्थ है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और लास्ट है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को दोस्तों, मैं आपको बता दूँ मैंने बहुत जगह देखा है कि इसकी फुल फॉर्म जो है वो गलत हो जाती है, बट आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। और मैं आप लोगों को यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताता हूँ ना यार दोस्तों, वो लोग याद करके ज़रूर रखना, क्योंकि ये कहीं ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा यूज़ आएंगे। ऐसे ही ऑप्शन आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे जिसमें गलती होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसका जो राइट आंसर है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा BIT स्टैंड्स फॉर। तो BIT की फुल फॉर्म बतानी है, ये वैसे काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, बट यहाँ पे फिर भी मैं बोलूँगा गलती बहुत ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए है हमारा बिल्ट इन टास्क, सेकंड है बाइनरी डिजिट, थर्ड है हमारा बिफोर इंस्ट्रक्शन टास्क, फोर्थ है हमारा बिफोर इंटरप्रेटिंग टास्क, फिफ्थ है हमारा बिफोर इनिशियल टास्क। तो BIT की जो फुल फॉर्म है अगर आप वर्ड टू वर्ड जाओगे तो आप गलत कर जाओगे। यहाँ पे BIT जो है हमारा वो है बाइनरी डिजिट के लिए होता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जावा इज़ अ, बताना है हमें कि जावा है क्या। तो अब काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और वो ऑप्शन में यहाँ पे दिया भी गया है, बट प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है आपका हार्डवेयर, सेकंड है हाई लेवल लैंग्वेज, थर्ड है कंपाइलर, फोर्थ है लो लेवल लैंग्वेज। तो जैसे कि आप लोगों को पता है जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट कौन सी है वो अगर आप जाएंगे तो हो सकता है आप लोग इसका गलत मार्क करके आए। मुझे जितना लग रहा है तो लोग बाग अगर ये ऑप्शन आए तो गलत मार्क करेंगे ही करेंगे। जो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे हो सकता है प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज करके आ जाएं, जो कि हमारा गलत होगा। मिड लेवल लैंग्वेज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, हाई लेवल होता है या फिर लो लेवल होता है। तो बेसिकली जावा जो है हमारी वो हाई लेवल लैंग्वेज है। अब आज की वीडियो का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं या फिर सबसे ट्रिकी भी बोल सकते हैं, और इसका आंसर काफ़ी सारे लोग गलत करेंगे, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, और यहाँ पे ऑप्शन भी आपको काफ़ी सिमिलर दिख रहे होंगे। डेविड जे ब्राउन, जिनी एमडेल, एडम डंकिल्स, शेमोर क्रे और चार्ल्स बेबेज। तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग इसका आंसर चार्ल्स बेबेज देंगे, जो कि हमने पढ़ा है कि फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, उनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। बट मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर पूछा गया है, तो उसका आंसर चार्ल्स बेबेज नहीं होगा, उसका आंसर हो जाएगा शेमोर क्रे। अब प्रोनाउंसिएशन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट आप लोग देख लीजिएगा, बट आंसर यही है शेमोर। मैं इसको शेमोर ही पढ़ता हूँ, शेमोर क्रे जो है इनका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ डाटा दैट डिस्क मे कंटेन नोन एज डिस्क। तो भैया जो डिस्क, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग बता भी सकते हैं। तो कोई भी डिस्क है या कोई भी चीज़ है, उसका जो कैपेसिटी है या उसके अंदर वो कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास वॉल्यूम, ऑप्शन बी साइज़ है, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है स्टोरेज कैपेसिटी, और ऑप्शन ई है नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली मतलब वो उसकी कैपेसिटी होती है, तो और डेटा है तो स्टोरेज कैपेसिटी उसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन हमारे पास है, मल्टी प्रोसेसर इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब हमें बताना है मल्टी प्रोसेसर जो है वो कौन सा कंप्यूटर सिस्टम होता है। वेयर मैनी सी पी यू वर्क्स अंडर अ कॉमन कंट्रोल, यहाँ अंडर वेयर मैनी सी पी यू वर्क्स आना चाहिए था, बट ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन इनपुट डिवाइस अंडर कॉमन कंट्रोल, वेयर मैनी आउटपुट डिवाइस इज बट नॉन ऑफ दिस ऑल ऑफ द अबव। तो भाई मल्टी प्रोसेसर, जैसा कि आप लोगों को नाम से क्लियर हो रहा है, मल्टी प्रोसेसर मतलब मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे होंगी और मल्टीपल सीपीयू यहाँ पे काम करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु क्रिएटेड द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इसको मैंने मेरी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, और मेरे को ये याद रहता है हमेशा। एक बहुत फेमस कार्टून आता था, उसके बेसिस पे मैंने आपको ये रिलेट करके बताया था। उस कार्टून का नाम था रिची रिच। तो कभी भी अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले, हु क्रिएटेड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में आता ही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेनिस रिची। और अगर पूरा नाम आ जाए यहाँ पे डेनिस एम रिची लिखा हो तो भी वो राइट आंसर होगा। 17th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एम एस एक्सेल। तो भाई सेल रेफरेंस के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, और हमें ये बताना होता है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो है वो कौन सा है। बट ये बताने से पहले आप लोगों को और भी चीज़ें जान लेनी चाहिए, जैसे कि जो फर्स्ट में लिखा है हमारा वो है A1 और डॉलर। तो 17th क्वेश्चन जो है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एम एस एक्सेल। दोस्तों ये आप याद करके जाना, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि सेल रेफरेंस के ऊपर बहुत बार देखा गया है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मेक श्योर आप ये याद कर लेना। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि सेल रेफरेंस 3 टाइप के होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। तो रिलेटिव में तो जनरल आप लोगों ने देखा होगा, जो A1 A2 होता है हमारा वो रिलेटिव हो जाता है, और उसमें हम अगर फॉर्मूला भी लगाते हैं तो A1 + A2 या A1 × A2 वो सब हम कर देते हैं, तो वो रिलेटिव हो जाता है। एब्सोल्यूट होता है जिसमें दोनों की ही वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं, जो कि है हमारा $A $1। तो ये हमारा एब्सोल्यूट कैटेगरी का है, और बाकी तीनों आप ये जो देख रहे हैं ये सब मिक्स कैटेगरी के हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। 18th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स टू ऑल द कनेक्टेड पोर्ट।
तो ये किसका काम होता है कि जो भी डेटाज हैं उनको वो आगे फॉरवर्ड करे। तो बेसिकली वो काम जो होता है वो होता है हमारे हब का। और ये राउटर, स्विच, ब्रिज, कन्वर्टर, ये सब मैंने पहले की वीडियोस में बना दिया है। हब जो होता है बेसिकली वो पहले अपने तक पॉकेट्स को लेता है और फिर वो उन पैकेट्स वो पहले अपने तक पैकेट्स को लेता है, फिर वो बाकी सारे पैकेट्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। 19th क्वेश्चन है हमारा, जो कि आज की वीडियो का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लाइन प्रिंटर। तो हमें यहाँ पे बताना है भैया, लाइन प्रिंटर का एग्जांपल हमें बताना है बेसिकली। तो इंकजेट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स है, चेन प्रिंटर है। डे 1 या डे 2 की वीडियो में मैंने इस चीज़ को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे मैंने आपको सारे प्रिंटर्स और उनके पार्ट्स वगैरह बताए थे, और मैंने आपको याद भी करवाया था कि प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेन प्रिंटर। अब आगे हम ये टेबल देख लेते हैं जिससे आपको याद रहे, और मेक श्योर करें आप ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें। और इस टेबल को आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आगे आपके लिए। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर भी हमारे पास जो होता है यहाँ पे, वो होता है हमारे पास एक कैरेक्टर प्रिंटर और एक होता है हमारा लाइन प्रिंटर। तो ये एक टेबल है जो आप लोगों को याद रखनी है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, दो टाइप के होते हैं। इम्पैक्ट के अंदर भी आपके पास होता है एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है, एक लाइन प्रिंटर होता है। तो जो भी आप लोगों ने आगे फर्स्ट में देखा था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील्स प्रिंटर, ये सब कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर में आते हैं। ड्रम, चेन और बैंड प्रिंटर जो होता है वो लाइन प्रिंटर के अंदर आता है, जो कि हमारा आंसर था। इंजेक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये अलग चीज़ें होती हैं, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। और भी कई टाइप के प्रिंटर्स होते हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे एलईडी हो गया, फोटो इंजेक्ट प्रिंटर हो गया, 3D प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ऑल इन वन प्रिंटर हो गया, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ कंप्यूटर का जहाँ पे प्रिंटर से क्वेश्चन नहीं आता हो। तो मेक श्योर आप ये टेबल याद कर लें। और आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सेट सपोर्ट्स जापानीज़ एंड चाइनीज़ फॉन्ट। तो ये सारे यहाँ पे हमें दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा है जो जापानीज़ और चाइनीज़ फॉन्ट को सपोर्ट करता है। तो उसका जो आंसर है वो हो जाएगा यूनिकोड। यूनिकोड इसका हमारा राइट आंसर होना चाहिए, और यूनिकोड हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हमने टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, और आने वाले टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेगी जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आते जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट भी क्रिएट करी है जिसमें मैं सारे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 और डे 6 भी वहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो अगर आप लोग ऐसे पर्सन हैं जिनके एग्जाम में कंप्यूटर आने वाला है, तो आप वहाँ से सारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा स्कोर जो है वो आप कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में यही था। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं डे 7 पे।